अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बिगिंस टू फॉल इन क्राइसिस। पावर पर दंगे शुरू हाँ, हुए। तो वीडियो देखते हैं। वैसे कश्मीर में भी काफ़ी लोग भड़के हुए हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? लोड शेडिंग पर ये काबू नहीं पा सके। इस वक्त लोड शेडिंग महंगाई की तरफ काबू हो रही है। ये इतलात सामने आ रही है कि लोग सड़कों पर निकल आए और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोड शेडिंग की वजह से नकियाल का इलाका है और जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और उसके साथ बिजली की कीमत भी बढ़ गई है और पाकिस्तान में अब 16-16 घंटों की लोड शेडिंग भी हो रही है इस गर्मी में। तो इसीलिए अब पाकिस्तानी परेशान होकर सड़कों पे निकल आए हैं। उन्होंने सड़कों को जाम करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आ गई है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में पाक मीडिया रोने लगा है। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी नीचे चली गई है कि पाकिस्तान में अब श्रीलंका जैसे हालात होने लगे हैं। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। बिजली के प्लांट्स थे, वक्त के ऊपर उनकी मुरम्मत नहीं कराई। गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी, वो उन्होंने सौदे नहीं किए। लोड शेडिंग पर ये काबू नहीं पा सके। इस वक्त लोड शेडिंग महंगाई की तरफ काबू हो रही है और शहबाज हुकूमत दुकानें बंद करवाते हुए लोगों की रोजी रोटी मुश्किल बनाने में मसरूफ़ है और इसके व्यस्त तवानाई बचाने पर तवज्जो दे रही है। लेकिन लोड शेडिंग फिर भी काबू नहीं हो पा रही। मेरा शहबाज शरीफ साहब आपसे सवाल है कि अगर इमरान खान के दौर में पावर प्लांट्स बंद थे तो फिर भी लोड शेडिंग क्यों नहीं हो रही थी? और अगर आपने बंद जो पावर प्लांट्स हैं चला दी हैं तो फिर आवाम को लोड शेडिंग का जो अजाब है क्यों झेलना पड़ रहा है? कराची में माड़ीपुर रोड पर लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ और सिर्फ कराची की इस एक जगह नहीं, कराची के कुछ दीगर जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं वहाँ पे भी ये एहतजाज हैं और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी ये इतलात सामने आ रही है कि लोग सड़कों पर निकल आए। लोगों को बिजली नहीं मिलती। वैसे तो पूरे मुल्क में सूरत हाल को अच्छी नहीं है। वहाँ जिन बिजली नहीं मिलती और के इलेक्ट्रिक वाले अपनी मर्ज़ी से लोगों के फीडर बंद कर देते हैं, लेकिन बिल उन पर आता है। ये जो तबका सड़कों पे आ रहा था शदीद गर्मी के दौरान और जो शदीद गर्मी में आकर एहतजाज कर रहा था, अब आप ये इसी बात से अंदाज़ा कर लें कि यार वो कितने मजबूर और कितने मतलब बेबस लोग हैं और उनको एहतजाज के लिए भी वहाँ पे शेलिंग हुई है, उन पर लोग ज़ख्मी हुए हैं। कि इस सिचुएशन से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। हमने कराची में कुछ दिन पहले देखा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोड शेडिंग की वजह से नकियाल का इलाका है और कुछ इलाकों से ख़बरें मिली हैं कि वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया सख्त किस्म का और जो रोड्स हैं उसको ब्लॉक किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके जो कराकोरम हाईवे जिसको खंजराब चाइना से हमें मिलाता है उसको भी 2-3 जगहों से ब्लॉक किया गया। और इस तरीके से अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बिजनेस सिटी, वहाँ पर भी एक माड़ीपुर रोड जहाँ से कराची पोर्ट से चीज़ें गुड्स कंटेनर्स निकलते हैं और पाकिस्तान के कोने कोने में जाते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है जो मुल्क से एक्सपोर्ट्स होती हैं वो भी गुड्स उसी रोड के ज़रिए कराची पोर्ट में जाती है। तो सिचुएशन दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। और मैं आपको कुछ चीज़ें जो है अभी रखना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा है और किस मुश्किल से लोग अपनी जो डेली रूटीन है उसको लोग फुलफिल कर रहे हैं। कोल महंगा है तो वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन। अच्छा, अब ये महंगी भी हो गई, साथ में कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे भी नहीं, डॉलर्स नहीं है कि हम ये परचेस कर सकें। फिर आवाम के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, एक तरफ तो बहुत इंतहा का इन्फ्लेशन है, इस सेकेंड हाई के बाद
जो मिनिमम इन्फ्लेशन लेवल है दैट इज 35%। हमारे यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अच्छा, अब जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसी है कि 2 दिन पहले कराची में जो कुछ हमने देखा, फॉर 24 आवर्स ये पूरी हाईवे ब्लॉक की गई थी और बाकायदा शेलिंग की गई पुलिस की तरफ से, उसके बावजूद लोग नहीं हटे। अच्छा, अब क्या चीज़ रह गई है, यही है जो पावर क्राइसिस हो रही है और लोग मैंने आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले मर्दान, हमारा जो नेटिव टाउन है, वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पे जो ग्रिड है मेन, उसके ऊपर लोगों ने दावा बोला था और उसको जला के रख दिया था और 5-6 दिन गालिबन हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं आ रही थी। ये क्या वजह है? गर्मियाँ हैं, इसके साथ जब आपके घर में बिजली नहीं आ रही, बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वैसे भी अगर 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं या एक अकेला आदमी है, जो भी है, लेकिन क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान में अभी जो पावर क्राइसिस की वजह से दंगा हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है और ये बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, पर ये नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान में बारिश हो रही थी और लोगों को इतनी गर्मी नहीं महसूस हुई। अब जब असल में गर्मी पड़ी है और पाकिस्तानियों को 16-16 घंटे बिजली नहीं मिल रही, तो अभी वो सड़कों पे उतर रहा है और उन्होंने ये समझदारी का काम किया है कि जो एक्सपोर्ट की चीज़ें पाकिस्तान में आती है उन रास्तों को उन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर फ़र्क पड़े और पाकिस्तानी सरकार को महसूस हो कि पाकिस्तानी आवाम किन मुश्किलों से गुजर रही है। और पाकिस्तानी सरकार जो कह रही है कि पाकिस्तान में बिजली के कारखाने इतने नहीं हैं कि इतनी बिजली बन सके, तो ये पूरा सच नहीं है। आपको पता होगा कि मैंने पहले वीडियो दिया था जिसमें पाकिस्तानी सरकार ने माना था कि वो बिजली इसलिए भी नहीं बना रही ज़्यादा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोयले और गैस की कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और उससे अगर पाकिस्तान में बिजली बनी तो वो इतनी महंगी बनेगी कि पाकिस्तानी खरीद नहीं पाएंगे और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है सब्सिडाइज करने के लिए। तो ये एक और वजह है कि पाकिस्तान सरकार बिजली क्यों नहीं बना रही ज़्यादा और पाकिस्तान में इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जैसी इकोनॉमिक हालत है, मुझे नहीं लगता कि ये बिजली का जो क्राइसिस है ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा। कम से कम जब तक गर्मियाँ हैं और बिजली की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है तब तक नहीं होगा, क्योंकि महंगी बिजली बनाना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग हो रही है वो सर्दियाँ आने तक ठीक नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलें, ये वीडियो ख़त्म हो गई। पावर क्राइसिस तो चल रहा है पाकिस्तान में, गांव में भी बिजली कम ही रहती है, लेकिन हमारे यहाँ जो वो 16-16 घंटे बोल रहे हैं ना, उतनी नहीं जाती। हाँ, ये बात 2 घंटे 3 घंटे इतनी जाती, मतलब एक दफ़ा देखा ना हमारा लोकेशन भी देखे ना तारक भाई। हाँ, लोकेशन भी है, फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री एरिया भी है, हाँ, थाना भी है, साथ में जेल भी है, उस वजह से कम है। लेकिन जो दूर दराज इलाकों में है 16-16 घंटे। सही बात है, ये भी सही है। और बाकी भाई अगर आवाम ये समझ जाए कि क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, बिजली बनती कहाँ से है, हम कोयला जो वो इंपोर्ट करते हैं और तो तेल जो है वो भी इंपोर्ट करते हैं जी। अब ज़्यादातर जो बिजली पाकिस्तान की बन रही थी वो कोयले और तेल से बन रही थी। जो डैम के ज़रिए, जो पानी के ज़रिए बिजली बनती है उसकी इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं है। अब तेल मिकदार तब भी होगी जब तारक भाई डैम बनाएंगे, जब पानी स्टोर करेंगे, स्टोर वो तो सस्ती बन जाती है ना। हाँ। और भाई जब तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं तो बिजली किससे बनाएंगे?
वो धुएं से बनाएंगे बिजली। भाई साहब आवाम को वो प्रॉब्लम नहीं है, आवाम उस तरफ आएगी नहीं, वो- क्योंकि खान साहब ने फुल टाइम बिजली दे रखी थी। हाँ। अब जरा सा रूटीन खराब हो गई है तो मजबूरी में आवाम को बाहर निकलना पड़ता है। सही बात है। वैसे आवाम का ये सवाल है, मैं बताऊँ आपको, खान साहब बिजली को अपनी जेब में लेकर चले गए हैं। पहले तो बिजली थी, जब से हुकूमत बदली हाँ, है, तब से शिवाजी बिजली बोल रहा था ना हो गई कि है। इमरान खान ने गैस के मुआहदे सस्ते, गैस और तेल के सस्ता था, तब मुआहदे बिल्कुल नहीं किए। तो उस वक्त तो चलो निज़ाम चल रहा, तेल भी था। नहीं, बिजली- इनकी हुकूमत में ना पीछे भी पिछले सालों में भी ये बिजली भाई की बात रमजान में नहीं बख्शते थे। बिजली रमजान खान में- की हुकूमत में 3-3.5 साल बिजली बिल्कुल पूरा टाइम रही सही है। बात है। ये बिजली बात तो रही है। इसका क्रेडिट खान साहब को जाता। और भाई उस वक्त इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी ना, मैं कहता हूँ बिजली चली जाती थी, वो जिस तरह को कहते हैं ना दूर को चला जाता है तो वापस आने का कोई उम्मीद नहीं नाम ही आती। नहीं रहता। वो निज़ाम था। अब बिजली जाने की वजह से घरों का निज़ाम तो मुश्किल से चलता ही है। हमारी जो सनतें हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो जो बंद पड़ी हैं, जहाँ से लोग 4 पैसे कमा के 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं बिजली की वजह से। सिर्फ तो- बिजली की वजह से। तो तो फिर मुल्क खास 400 तरक्की टेक्सटाइल करेगा। मिल बंद हो गई। तो कितने देखो मजदूर कितनी बेरोजगार बेरोजगारी पैदा हो उसमें गई, कितने- कितनी एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई। ये सारा नुकसान किसको है? गवर्नमेंट को पाकिस्तान के अवाम का ही नुकसान हो रहा है। ऊपर से ये जो चूरन देते हैं कि वो जो पावर प्लांट है उनकी मरम्मत नहीं हुई, या ये काम सब नहीं झूठ है ये भाई, सब पहले भी तो झूठ ही है, बिजली साफ पूरी है। थी ना। हाँ, ये पैसे के नहीं, चक्कर चला ऊपर रहे से हैं। पता ये है भाई, तेल महंगा है। और भाई ये तेल बात महंगा सच है, है। तेल के अंदर नहीं तो डालते। फिर तो- अरे फ्यूल लाल पे प्राइस कितना एडजस्ट में नहीं दे देते। पर डॉलर तो है नहीं मेरा भाई, किससे खरीदना? तेल खरीदने के लिए डॉलर होना चाहिए। तो नहीं, खरीदते तो नहीं है पैसा ना। वो पाकिस्तान बिजली का का पैसा नहीं पैसा तो देते। पब्लिक देती है भाई साहब, पब्लिक नहीं देती, आप नहीं देते। इधर बैठ के 20 भाई मरतबा आपने देते हैं। बताया कि इतना बिल आ लेकिन गया, मेरा भाई- इतना बिल आ भाई गया। साहब बाहर इतना से- यूनिट का बिल नहीं था जितना ऊपर टैक्स होता है। टैक्स भाई होता साहब है। बाहर से कोई चीज मंगाने के लिए वो डॉलर मांगते हैं। वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान का पैसा दे दो भाई, हम दे देंगे बिजली। तो उस हिसाब से ये पब्लिक को हाँ, दे रहे हैं, वो दे कौन रहे सा हैं। खुद से दे रहे हैं। डॉलर के हिसाब से दे रहे हैं भाई, उसको कन्वर्ट करके दे दें उनको। इधर से लेना है, इधर कितने देना है, और टैक्स ऊपर चार्ज- से अपनी बचत वो भी डॉलर रखते दे, हैं। उनको दे ना कोई, वो चलेगा नहीं। अब अमेरिका डॉलर लेता है पाकिस्तान से, पैसे दे देता है पाकिस्तानी, तो वो पाकिस्तानी पैसे का क्या करेगा? अब एक और IMF का बैठा हुआ है, उनके साथ उन्होंने बोला है बिजली का बिल 8 रुपए और बढ़ाओ। चीज उसी की वैल्यू होती है जिसकी जरूरत होती है लोगों को। इंडिया में बात करो या चाइना में बात करो, उनके पैसे की वैल्यू इसलिए क्योंकि उनकी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होती है। उनकी चीज वो अगर आज वो चाइनीज अपनी करेंसी जारी भी करता है ना, तो उनकी चीज़ों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वो अपना इधर उधर कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कितनी 25-26 बिलियन की एक्सपोर्ट है और 80-90% के ऊपर है मेरे ख्याल में, 100 के तो ऊपर भाई है। लोड शेडिंग करने से मुल्क की तरक्की रुकेगी, कौन सी बढ़ने वाली रुकेगी है? भाई, लेकिन एक्सपोर्ट डॉलर जो भी तो वो नहीं है ना। रुकेगी। डॉलर अब कर्जा मिलेगा तो उससे तेल खरीदेंगे, फिर बिजली तो है। कर्जे भी तो ले रहे हैं, ले रहे हैं बीच बीच ले में रहे हैं, से। सही बात। चाइना ने भी दिया है, ले रहे हैं बीच बीच में से। ऊपर से जालिम भाई साहब। हुकूमत का जुल्म। ये देखो जो बयान निकले बंदे एहतजाज, पूरा मन एहतजाज हाँ। के लिए अपने मांग को पूरा करवाने के हाँ, लिए उन पर उनको परेशानी को नहीं, ये लेके तो क्या ये तो सही गलत बात है? है, ये तो अपनी गलत है। जनता को मारे जा रहे हैं। और हमारे कुछ हुक्मरान भी काफी सख्त हैं, वो जिस तरह हाँ, ए, सब धमकियां देते हैं। धमकियां देते हैं। इमरान खान भी धमकियों की वजह से चुप बैठा है, और वो ये भी इसलिए भी चुप बैठा है कि एक दफा ना अवाम इनका रंग देख ले, इनसे देख तो कंट्रोल चुकी तो है। होगा नहीं। ऊपर से पैसा नहीं है, बिजली जा रही है, रोजगार नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है अवाम भड़केगी इन लोगों के ऊपर। शहबाज शरीफ की हुकूमत में भड़केगी। तो तारक में तू ही बोल रहा था ना 50 रुपए और तेल बढ़ने जा रहा है। हाँ, मैंने सुना है, वो पेट्रोल वाला भाई बता रहा था 60 रुपया, क्या बनेगा इसका यार? 60 रुपया बढ़ेगा तेल। और ये इन आने वाले कुछ अरसे में, यानी कि इस नहीं, महीने में हालात इस तरह का पैदा हो रहे हैं तो और बढ़ाते हैं बढ़ेगा तो वो भी। पैसा फिर किधर जाता है? जाता है। गवर्नमेंट के पास ही आता है ना हटके। तो जिस करेंसी में भी वो कन्वर्ट उसको करे आता तो गवर्नमेंट के पास ही है भाई साहब। बर्डन तो आवाम पर जो खर्च करते हैं, बर्डन तो उस पर ही पड़ता आता है है। मेरा भाई। एक देख, इतनी महंगाई बढ़ गई, जो आम गरीब बंदा उसकी मजदूरी बढ़ी नहीं 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 बढ़ी।
प्रॉब्लम ही ये है। और उसको प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मजदूरी अब 300 रुपए का हो जाए 1 लीटर पेट्रोल, अब वो मजदूर की दिहाड़ी कितनी है जी? 8 से 900 रुपया। अब 300 का पेट्रोल डलवाएगा बाइक में और 600 रुपए का घी है, 1 किलो घी, वो सिर्फ 1 किलो घी लेकर आएगा, बाकी आटा दाना तलीम के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, कोई सब्जी यहाँ नहीं ले इलेक्ट्रिसिटी के सकता। खर्चे और जो घर किराए पर रहते हैं उनके खर्चे, उनका तो भाई अल्लाह ही गाँव याफत वाले है। तो मैनेज कर लेते वो हैं, तो शहर के अंदर रह रहे हैं, उनका उसके लिए तो भाई को वो ना मुश्किल वो दरगाह होती है ना, जो वहाँ पर लंगर खाने खुले होते हैं, वहाँ पे गरीबों को खाना खिलाया जाता है, वो वहाँ से ही पर पेट भरते होंगे, वरना ये लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है ना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में वो भी ऐसा ऐसा ना काम नहीं हुए तो ना उनकी रोजी रोटी की हालत खराब ही हो रही है, खराब ही होगी। क्योंकि उनको जो पैसे देते हैं उनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो कैसे उसको देकर चलाएंगे। सही बात। तो ठीक है भाई, अब मुसीबत है, झेलनी तो पावर प्राइस पड़ेगी। तो भाई बढ़ेंगी, और गर्मी है, गर्मी की वजह से तो भाई तंगी तो भाई आती है। साहब बच्चों बच्चों का और कोई खास हाल- करके मरीज लोग, मैं कहता हूँ बहुत तकलीफ है। सही बात है। बहुत निजाम। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।